जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूरी डिटेल्स देखने वाले हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई और उसकी जो है उसमें क्या क्या मुख्य उद्देश्य थे और वह किस मॉडल पर आधारित थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएँ होती क्या हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जो है सरकार अगले 5 वर्षों के लिए आमदनी और खर्च की योजना बनाती थी। ठीक है, इन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांटा जाता था, गैर योजना बजट और योजना बजट। गैर योजना बजट सालाना दिनों दिन मदों पर खर्च किया जाता था। ठीक है, और योजना बजट को पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर जो है खर्च किया जाता था। वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल जो है पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना, क्रियान्वित करना तथा विनियमित करने का कार्य जो है योजना आयोग द्वारा किया जाता था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना को तैयार और जो था उसे कार्यान्वित और जो होता है विनियमित करना किसका कार्य था? वह कार्य था योजना आयोग का। ठीक है, वर्ष 2015 में जो होता है योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। योजना आयोग के स्थान पर जो होता है नीति आयोग कब लाया गया? तो वर्ष 2015 में। अगर डेट पूछा जाए तो 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2015 को जो होता है नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई और वह किस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल रहा। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। यह योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि यह योजना जो होती है किस मॉडल पर आधारित थी। तो यह योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया। किस क्षेत्र में? तो कृषि क्षेत्र में जो होता है मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, कितना लक्ष्य रखा गया था? तो 2.1% का लक्ष्य रखा गया था। प्राप्त कितना हुआ? तो 3.6% की जो है विकास दर को प्राप्त किया गया, अर्थात यह योजना एक सफल योजना साबित हुई। इसमें जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना तथा अनेक सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि शुरू की गई थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहले देखिए इसका कार्यकाल जो है छूट गया है, तो इसका कार्यकाल जो था 1956 से कब से? 1956 से 1961 तक रहा। कब से कब तक? तो 1956 से 1961 तक इसका कार्यकाल रहा दूसरी पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, आप लोग इसे याद ध्यान रखिएगा। और यह योजना जो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसका उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। इसमें भारी उद्योग एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया था और इसमें जो है भारी उद्योग एवं खनिजों पर ध्यान केंद्रित किया गया, अर्थात उन्हें प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। ठीक है,
राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया। राउरकेला स्टील प्लांट जो होता है किस देश के सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से। और कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया है 1959 में। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वर्ष 1959 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई। ठीक है, भिलाई की किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी 1959 में ही। ठीक है, आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना वर्ष 1962 में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई। ठीक है, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना जो होता है किसके सहयोग से किया गया था, तो यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में वर्ष 1964 में रूसी सहयोग से स्थापित किया गया। बोकारो कहाँ पर लगाया गया, तो झारखंड में। कब लगाया गया था, तो 1964 में। किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। ठीक है, लक्षित वृद्धि दर 4.5 थी। कितना लक्ष्य रखा गया था, 4.5%, जबकि वास्तविक विकास दर कितना रहा, 4.27%। ठीक है, अर्थात यह योजना असफल योजना रही। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक, जिसका समय सीमा रहा। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान केंद्रित किया गया, तो कृषि और गेहूं के उत्पादन पर जो होता है इसका ध्यान केंद्रित किया गया था। यह योजना जो होता है सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित थी। किसके प्लानिंग मॉडल पर, तो सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर जो होता है 2.4% ही रहा। अर्थात यह योजना भी एक असफल योजना साबित होती है। इस योजना की विफलता के प्रमुख कारण थे। ठीक है, इसमें कौन कौन से कारण थे, तो पहला कारण था भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत पाक युद्ध 1965 में और 1965-1966 का सूखा। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या होता है कि भारत और चीन का युद्ध हो जाता है 1962 में, और भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है 1965 में, और उसके बाद जो होता है 1965-1966 में सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण जो होता है तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो जाती है। ठीक है, इसकी विफलता के कारण जो होता है सरकार को वर्ष 1966 से 1969 तक योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। ठीक है, 1966 के बाद जो होता है योजना अवकाश की घोषणा कर दी जाती है, अर्थात कोई योजना नहीं चलाई जाती है 1966 से 1969 तक। 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इस योजना में गॉडगिल फार्मूला के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर जोर दिया गया। ठीक है, किस मॉडल पर आधारित है, तो गॉडगिल फार्मूले के आधार पर। ठीक है, वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग ने DR गॉडगिल फार्मूले के तहत 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, इस योजना में हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो होता है हरित क्रांति आती है, और जिससे जो होता है कृषि के विकास में वृद्धि होती है। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत जो होती है 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई। किसके द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो नॉर्मन बोरलॉग द्वारा जो होता है हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में किया जाता है। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को जो होता है विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया। भारत में कौन है हरित क्रांति का जनक, तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, इसमें वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है,
चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है और वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ठीक है, इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी, जबकि प्राप्त कितना किया 3.6% ही इसने प्राप्त किया था। ठीक है, अर्थात चौथी पंचवर्षीय योजना भी एक असफल योजना साबित होती है। अब देखते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1974 से 1978 तक इसका समय था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाने पर जोर दिया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्य क्या था? इसने जो है रोजगार बढ़ाना और जो है गरीबी हटाने पर जोर दिया था। ठीक है, इस योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 1974, काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना 1977-78 प्रारंभ किया। ठीक है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से योजना तैयार किए जाते हैं? तो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 1974 में, काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना जो है 1977 से 1978 के बीच में प्रारंभ की जाती है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो होता है 4 साल में ही समाप्त कर दी जाती है, क्योंकि यह योजना जो है 1974 में कांग्रेस सरकार अर्थात इंदिरा गांधी के सरकार में चालू की जाती है, और 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि 1978 में ही पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था? तो 4.4% का लक्ष्य रखा गया था और इसका वास्तविक विकास दर 4.8% रहा, अर्थात पाँचवीं पंचवर्षीय योजना एक सफल योजना रही। ठीक है, अनवरत योजना अर्थात द्वितीय योजना अवकाश 1978 से 1980, यह जो होता है जनता सरकार द्वारा चालू किया जाता है, और जनता पार्टी सरकार ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना पेश की। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। ठीक है, जनता पार्टी द्वारा जब 1978 में अनवरत योजना को चालू किया गया था, लेकिन क्या होता है कि 1980 में फिर से इंदिरा गांधी का सरकार बनता है और उन्होंने जो है अनवरत योजना को खारिज कर दिया। ठीक है, अनवरत योजना क्या थी, हम उसके विषय में जान लेते हैं। अनवरत योजना से तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है। ठीक है, अनवरत योजना में जो है क्या किया जाता कि कोई भी योजना बनाई जाती थी केवल वह साल भर के लिए होती थी, और उसका साल भर के बाद जो है कितना प्रभाव पड़ा देश के आर्थिक स्थिति पर, इसका जो है मूल्यांकन किया जाता था। ठीक है, और इसी के आधार पर अगले वर्ष के लिए एक नई योजना बनाई जाती थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले योजना अर्थात छठी पंचवर्षीय योजना पर, तो उसे देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1980 से 85 के बीच में रहा। इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन अर्थात गरीबी को हटाना अथवा मिटाना और रोजगार में वृद्धि करना छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है नाबार्ड का स्थापना किया जाता है शिवरमन समिति के सिफारिश पर। अगर नाबार्ड का डेट पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना की जाती है शिवरमन समिति के सिफारिश पर। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को आप लोग याद रखिएगा शिवरमन समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की जाती है। इस योजना की लक्षित विकास दर 5.2% और वास्तविक विकास दर 5.7% थी। इसमें लक्ष्य कितना रखा गया था? तो 5.2% का लक्ष्य रखा गया था और प्राप्त कितने का हुआ? तो 5.7% का, अर्थात यह योजना एक सफल योजना रही। ठीक है, अब चलते हैं आगे और देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1985 से 1990 तक रहा। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार
जुटाना, क्षमता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था तथा तकनीकी के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि इसका लक्ष्य रखा गया था 5% का, और जबकि इसने वास्तविक विकास दर हासिल कितने के किया तो 6.01% का इसने विकास दर हासिल कर लिया। अर्थात 7वीं पंचवर्षीय योजना एक सफल योजना रही। अब चलिए देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। इसका प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण मानव विकास था। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? सर्वांगीण मानव विकास, अर्थात मानव का पूरी तरह से विकास करना। इसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना। भारत WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बनता है तो 1 जनवरी 1995 को। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रहा तो लक्ष्य इसने रखा था 5.6% का, और जबकि वास्तविक वृद्धि दर इसने कितना प्राप्त किया तो 6.8% का इसने वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त किया। अर्थात यह योजना भी एक सफल योजना साबित होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला 9वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास को दी गई। ठीक है, किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास को जो है प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना का लक्षित विकास दर जो है 7.1% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर जो है 6.8% रही। अर्थात यह योजना असफल योजना साबित हुई। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 2002 से 2007 तक इसका कार्यकाल रहा। इसका उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। इसमें गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। ठीक है, गरीबी को 50% तक कम करना तथा 80 मिलियन लोगों के लिए जो है रोजगार का सृजन करना इसका उद्देश्य था। इसमें जो है लक्षित विकास दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 7.6% ही रही। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक इसका कार्यकाल रहा। इस योजना का लक्ष्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। इस योजना में शिक्षा पर जोर दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है शिक्षा पर जोर दिया जाता है। वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया तो वर्ष 2009 में। ठीक है, और जो कि वर्ष 2010 में लागू किया गया। प्रस्तुत कब किया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम? 2009 में। इसे लागू कब किया गया? 2010 में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, अधिनियम प्रस्तुत किया गया 2009 में, लागू किया गया 2010 में और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, इसमें लक्षित वृद्धि दर 9% थी, जबकि वास्तविक विकास दर जो है 8% रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक जिसका कार्यकाल रहा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। ठीक है, योजना के अंत तक प्रजनन दर 2.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो आज हम सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूरा डिटेल्स में जाने हैं। अब इनसे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब अगला वीडियो इस पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।